जय हिंद साथियों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार क्लास के साथ में स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में बात करेंगे अपन ऑल नोट सेट PYQs के बारे में। तो प्रीवियस सेशंस आपने अगर नहीं देखे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में नोट सेट PYQs के नाम से इस प्लेलिस्ट बना रखी हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। वो प्लेलिस्ट आप ज़रूर एक बार स्क्रॉल करके देख लेना। सारे के सारे क्लासेस आपके लिए नोट सेट 9 में इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। तो अपने दोस्तों के साथ में जितना हो सके उतना इन सेशंस को शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को ऑन जरूर करिएगा, जिससे मेरी लेटेस्ट क्लास आपके पास में जल्द से जल्द पहुंच सकेगी। और मेरे टेलीग्राम चैनल को क्या कर लेना, ज्वाइन ज़रूर कर लेना। उसकी लिंक भी आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार प्यारी सी कमेंट जरूर करके बताना ये कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। A nurse was giving instruction to a postpartum mother of a newborn with hyperbilirubinemia. Which of the following is an appropriate instruction? देखो, a nurse was giving instructions to a postpartum mother। तो एक नर्स है पोस्टपार्टम मदर को इंस्ट्रक्शन दे रही हैं न्यूबॉर्न अपने न्यूबॉर्न के साथ में। और न्यूबॉर्न को क्या हो रखा है, हाइपर बिलिरुबिनेमिया हो रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन? तो उस कंडीशन में अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शंस उस मदर को क्या देगी नर्स? तो कंटिन्यूस ब्रेस्ट फीडिंग एवरी सेकेंड होवरली। अपने बेबी को क्या करवाना है, कंटिन्यूस ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है एवरी सेकेंड होवरली। ध्यान रख लेना, इम्पोर्टेंट है, PYQs में आपकी नोट सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। हाइपर बिलिरुबिनेमिया का आपका न्यूबॉर्न है, उसको पोस्टपार्टम मदर को क्या इंस्ट्रक्शन देगी नर्स? कंटिन्यूस ब्रेस्ट फीडिंग एवरी सेकेंड होवरली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले एक बार अपने मैक्सिमम साथियों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल परफॉर्मिंग एन एंडोट्रेकियल ट्यूब ET tube suction, the nurse observed that the client is having sudden severe tachycardia. Which of the following should be the immediate response to the nurse? Very important। देखो, एक आपका पेशेंट है, नर्स क्या कर रही है, एंडोट्रेकियल सक्शन परफॉर्म कर रही है। द नर्स ऑब्जर्व, तो उस कंडीशन में नर्स को क्या फाइंड आउट मिलेगा, सडन सीवियर टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा। तो इमीडिएट नर्स का रिस्पॉन्स क्या रहेगा? तो सक्शन को क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है एंड परफॉर्म रीऑक्सीजनेशन प्रोवाइड करवाना है। वेरी इम्पोर्टेंट। इसमें एक ऑप्शन ये भी आ सकता है कि बिफोर हाइपर ऑक्सीजनेट और आफ्टर हाइपर ऑक्सीजनेट ऑफ सक्शन। तो ये आपका कभी ऑप्शन राइट नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो दे रखा है कि आप सक्शन कर रहे हो तो सीवियर टेकिकार्डिया हो गया, तो अपन को क्या करना है, टेकिकार्डिया हो गया है तो स्टॉप सक्शन करना है और परफॉर्म रीऑक्सीजनेशन करवाना है। तो थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। देखो, व्हेन ए नर्स ऑब्जर्व्स सडन सीवियर टेकिकार्डिया इन ए क्लाइंट ड्यूरिंग एन एंडोट्रेकियल ट्यूब सक्शन। तो ET ट्यूब सक्शन के दौरान एक सीवियर टेकिकार्डिया देखने को मिल रहा है। द इमीडिएट रेस्पॉन्स शुड बी टू स्टॉप सक्शन एंड परफॉर्म रीऑक्सीजनेशन। सडन सीवियर टेकिकार्डिया में इंडिकेट ए टेम्पोररी डिसरप्शन। देखो क्या हो रहा है, टेम्पररी डिसरप्शन ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई और इंक्रीज स्ट्रेस ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या पड़ेगा, इन स्ट्रेस का प्रभाव क्या पड़ेगा, इंक्रीज पड़ेगा। बाय स्टॉपिंग द सक्शन, और सक्शन को स्टॉप करने के बाद में एंड प्रोवाइडिंग रीऑक्सीजनेशन, द नर्स कैन एंश्योर दैट द क्लाइंट रिसीव्स एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन। देखो, स्टॉप करने के बाद में, सक्शन को स्टॉप करने के बाद में
रीऑक्सीजनेशन प्रोवाइड करवाना है और इंश्योर करना है कि एडिक्वेट ऑक्सीजन एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ फर्दर कॉम्प्लिकेशन, और जो भी फर्दर कॉम्प्लिकेशंस है कि वो पेशेंट में डिक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है, और एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई उस पेशेंट को दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। और हाइपर ऑक्सीजनेशन बिफोर सक्शनिंग इज ए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस टू ऑप्टिमाइज ऑक्सीजन लेवल्स एंड मिनिमाइज द रिस्क ऑफ हाइपोक्सिया ड्यूरिंग द प्रोसीजर। देखो मैंने अभी बताया, देखो बिफोर प्रोसीजर से हाइपर ऑक्सीजनेशन करवाना, ये तो एक ऑप्टिमाइज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हो गई जिसमें ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा इंक्रीज होता है, जो क्या हाइपोक्सिया से प्रिवेंट करने के लिए प्रोवाइड करवाते हैं हाइपर ऑक्सीजनेशन। तो देख लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, ए प्रेग्नेंट वुमन विजिटिंग एंटीनेटल क्लिनिक complains that she gets frequent leg cramps and pain during night. Which of the following is an appropriate, यहाँ से ये हटा दो, interventions to be suggested for the क्लाइंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक प्रेग्नेंट वुमन है जो एएनसी पे विजिट कर रही हैं और कंप्लेंट क्या कर रही हैं, फ्रीक्वेंट लेग क्रैम्प्स देखने को मिल रहा है एट नाइट टाइम में, पेन ड्यूरिंग नाइट टाइम में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन टू बी सजेस्टेड फॉर द क्लाइंट। तो इस प्रकार के पेशेंट में क्या इंटरवेंशन अपन प्रोवाइड करवाएंगे, तो क्या देंगे अपन इस प्रकार के पेशेंट में। फर्स्ट रहेगा अपन को डोर्सीफ्लेक्शन विद नी एक्सटेंशन एक्सरसाइज अपन को प्रोवाइड करवानी है, कंप्लीट बेड रेस्ट प्रोवाइड करवानी है, और यूज ऑफ कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ये भी अपन को प्रोवाइड करवानी। देखो डोर्सीफ्लेक्शन विद नी एक्सटेंशन एक्सरसाइज, कंप्लीट बेड रेस्ट इज एडवाइज्ड, और यूज ऑफ कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, तो ये सारे अपने के ऑप्शन राइट रहेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं। फॉर ए प्रेग्नेंट वुमन एक्सपीरियंसिंग फ्रीक्वेंट लेग क्रैम्प्स एंड पेन ड्यूरिंग द नाइट एंड appropriate interventions to be suggested, a combination of interventions including dorsiflexion with knee extension exercises, complete bed rest and the use of compression stockings। देखो dorsiflexion with extension exercises can help stress the muscles, ये क्या करेगा, मसल्स को स्ट्रेस करेगा, एंड एलिविएट लेग क्रैम्प्स, और लेग क्रैम्प्स को एलिविएट करेगा। कंप्लीट बेड रेस्ट कैन प्रोवाइड रिलीफ, और कंप्लीट बेड रेस्ट क्या रिलीफ कराएगा, एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ ओवर एक्सर्शन। कंप्रेशन स्टॉकिंग्स कैन इम्प्रूव सर्कुलेशन। देखो कंप्रेशन स्टॉकिंग क्या करेंगे, इम्प्रूव करेगा, वहाँ से जो सर्कुलेशन हो रहा है वहाँ को सर्कुलेशन को इम्प्रूव कराएगा, सर्कुलेशन डिक्रीज हो रहा है, एंड रिड्यूस डिस्कम्फर्ट इन द लेग्स, और डिस्कम्फर्ट करेगा, मतलब जो डिस्कम्फर्ट है उसको रिड्यूस करेगा। Implementing all these interventions can address the various contributing factors and provide comprehensive relief for the client. Very very important. Next question है, a 32-year-old male patient is admitted to an acute care psychiatric ward. The patient started showing aggressive tantrum. Which of the following actions by the nurse is a priority? Very very important। देखो क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है, ये 32-year-old मेल पेशेंट है, इज एडमिटेड टू एन एक्यूट केयर साइकेट्रिक वार्ड में उसको एडमिट किया है। द पेशेंट स्टार्टेड शोविंग एग्रेसिव टेंटम। देखो एग्रेसिव बिहेवियर देखने को मिल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस बाय द नर्स इज ए प्रायोरिटी, तो क्या प्रायोरिटी रहेगी, कॉल फॉर हेल्प टू सेटल डाउन सिचुएशन। तो एग्रेसिव है तो उसको कॉल फॉर हेल्प टू सेटल डाउन सिचुएशन, और इस प्रकार की सिचुएशन को क्या करना है, सेटल करना है, कम करना है अदर स्टाफ को बुलाकर।
देखो, व्हेन ए 32-year-old मेल पेशेंट एडमिटेड टू एन एक्यूट केयर साइकेट्रिक वार्ड स्टार्ट शोविंग एग्रेसिव टेंटम्स, द प्रायोरिटी एक्शन फॉर द नर्स इज टू call for help to settle down the situation. Aggressive behavior can pose a risk to the patient. देखो, पोज कर सकता है पेशेंट को, मतलब जहाँ जो भी स्थिति है उसी में रह सकता है. अदर पेशेंट्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कॉलिंग फॉर हेल्प एंश्योर्स दैट एडिशनल स्टाफ मेंबर्स, देखो मैंने कहा ना अदर स्टाफ्स को बुला के, एडिशनल स्टाफ मेंबर्स आर अवेलेबल टू असिस्ट इन मैनेजिंग द सिचुएशन, और इस प्रकार की सिचुएशन को मैनेज करवाना है. एंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ एवरीवन इन्वॉल्वेड, इट अलाउज फॉर ए टीम अप्रोच इन de-escalating the aggression and implementing appropriate interventions based on the patient's care plan and facility protocols. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो पता ही होगा, ये तो हर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन. एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग से विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कोजेज रेड कलर यूरिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो रेड से कौन सी हो जाएगी, रिफाम्पिसिन. तो रेड से रिफाम्पिसिन हो जाएगी आपकी कौन सी, देखो रेड से रिफाम्पिसिन हो जाएगी. ये क्या करवाता है, रेड कलर यूरिन करता है. ये क्या होती है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है, ATT रख लेना. देखो, रिफाम्पिसिन इज द ड्रग दैट कैन कोज रेड कलर यूरिन. रिफाम्पिसिन इज एन एंटीबायोटिक commonly used in the treatment of tuberculosis and other infections. One of its known side effects is the discoloration of body fluids. देखो, बॉडी फ्लूइड्स का डिस्कलरेशन होना एक प्रकार का साइड इफेक्ट है इसका, इंक्लूडिंग यूरिन करना, स्वेट और टीयर्स में डिस्कलरेशन देखने को मिलता है. इनटू ए रेडिश ऑरेंज कलर देखने को मिलता है. दिस इज ए हार्मलेस एंड टेम्पोररी इफेक्ट. देखो, कोई किसी प्रकार का हार्म नहीं होगा, मतलब हार्मनेस नहीं देखने को मिलेगा, हार्मलेस होती है, टेम्पोररी इफेक्ट देखने को मिलता है. एंड डज नॉट इंडिकेट एनी सीरियस मेडिकल कंडीशंस, और किसी प्रकार की कोई भी सीरियस मेडिकल कंडीशन नहीं देखने को मिलेगी. इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड पेशेंट्स to be aware of this side effect to avoid unnecessary concerns or confusion. Very very important. तो आज के सेशन में बस इतना ही. कुछ क्वेश्चंस थे मैं आपके लिए लेके आया हूँ. जितने क्वेश्चंस मैं आपके लिए बनाऊँगा वो क्वेश्चंस मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगा. तो वो क्लासेज आप प्रीवियस क्लासेज भी ज़रूर देख लेना. सारे के सारे PDF मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूँगा. वो ज्वाइन ज़रूर कर लेना मेरा टेलीग्राम. उसकी लिंक भी आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. तो एक बार जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर